नमस्ते दोस्तों, स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसका पिछला भाग नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाके ज़रूर देखें। ये स्टोरी का 11वां भाग है। अभी तक आपने देखा कि राजीव को इस ज़मीन के बारे में बहुत ऐसी बातें पता चलती है जो सही नहीं होता है और वो सोनिया को बताना चाहता है। अब आगे चांदी राजीव को हैरानी से देखते हुए राजीव अपने मोबाइल पर गूगल ऑन करके इस ज़मीन की हिस्ट्री चेक करता है। राजीव, ओ नो चांदनी, क्या हुआ? चांदनी राजीव भागते हुए सोनिया के पास जाता है। चांदनी भी उसके साथ जाती है। पूजा शुरू हो चुकी है। राजीव, एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ अकेले में? सोनिया, ऑफ कोर्स। सोनिया राजीव के साथ जाती है। राजीव सोनिया को दोनों जगह की मिट्टी दिखाता है। राजीव, ये देखिए मैम, इस ज़मीन के एक हिस्से की मिट्टी में नमी बहुत ज़्यादा है जबकि दूसरे हिस्से की मिट्टी भुरभुरी है। सोनिया, तुम कहना क्या चाहते हो? राजीव, इस ज़मीन पर इस ब्लू पेंट के साथ आप होटल नहीं बना सकती। सोनिया, व्हाट? राजीव, मैं सच कह रहा हूँ मैम, ज़मीन का ये हिस्सा दलदली है। विक्रम वहाँ आ जाता है। विक्रम, क्या बकवास कर रहे हो राजीव? राजीव, ये बकवास नहीं है सर, बल्कि सच्चाई है। विक्रम, इस जमीन की डील खुद सोनिया ने की थी। मैंने खुद उस डीलर से बात की थी। तो तुम अपनी बकवास बंद करो। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये जमीन पर दलदल था? राजीव, प्रूफ है मेरे पास। ये देखिए मैम, मैंने अभी अभी नेट पर इस लैंड के बारे में चेक किया है। यहाँ सच में सालों पहले दलदल था जिसे जमीन के मालिक ने मिट्टी और पत्थरों से भर दिया था। सोनिया मोबाइल पे चेक करती है। सोनिया हैरान हो जाती है। सब लोग वहाँ आ जाते हैं। राजीव, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये होटल नहीं बना सकती, पर जिस कीमत पे आपने ये ज़मीन खरीदी है वो बहुत ज़्यादा है। ये ज़मीन आपको आधी कीमत में मिल सकती थी। मिस्टर मल्होत्रा, मुझे लगता है सोनिया, हमें होटल का काम कुछ दिनों बाद स्टार्ट करनी चाहिए। सोनिया, आप ठीक कह रहे हैं डैड। शानी, इस ज़मीन की डीलिंग करवाने वाले डीलर को आज ही ऑफिस बुलवाओ। और तुम विक्रम, तुमसे तो मैं ऑफिस में बात करूंगी। सोनिया गुस्से से चली जाती है। बाकी सब भी चले जाते हैं। विक्रम, भाटिया के रास्ते में आना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। राजीव, सोनिया, विक्रम सिक्की, कुक भाटिया और मिस्टर मल्होत्रा सब अपनी अपनी गाड़ियों से ऑफिस के लिए निकलते हैं। राजीव और चांदनी भी ऑफिस की गाड़ी से निकलते हैं। राजीव, चांदनी, आरटीओ यहाँ से कितनी दूर है? चांदनी, ऑफिस के रास्ते में ही है। राजीव, हमें वहाँ जाना होगा। राजीव और चांदनी आरटीओ जाते हैं। वहाँ से ज़मीन का 100 साल पहले का मैप लेकर ऑफिस पहुँचते हैं। राजीव सोनिया को मैप दिखाते हुए, मैडम ये देखिए। सोनिया मैप देखती है। चांदनी, मैम, डीलर आ गया है। सोनिया, उसे अंदर भेजो। चांदनी, जी। चांदनी डीलर को अंदर लेकर आती है। सोनिया गुस्से से डीलर को मैप दिखाते हुए, ये देखिए, आपने हमसे इतना बड़ा धोखा किया। आपने जो ज़मीन हमें दिलवाई है उसके नीचे दलदल है। अगर ये हमारा होटल वहाँ बन गया होता तो आपने सोचा है कि क्या हो सकता था? इस फ्रॉड के लिए मैं आपको जेल भी भिजवा सकती हूँ। चांदनी, पुलिस को फ़ोन करो। चांदनी, जी मैम। डीलर, रुकिए मैडम, मैंने विक्रम सर को सब कुछ बताया था, वो सब कुछ जानते थे। सोनिया हैरानी से, व्हाट? डीलर, जी मैम। डीलर, उन्होंने कहा कि मैं आपको ये बात ना बताऊं और आपस में सौदा कर लेते हैं। जमीन का सौदा 70 करोड़ में हुआ था। जमीन के ऑनर को 30 करोड़ दिए गए थे, मुझे 5 करोड़ और बाकी। सोनिया, और बाकी? डीलर घबराते हुए, विक्रम सर। विक्रम गुस्से से, ये झूठ बोल रहा है। कुक भाटिया विक्रम को थप्पड़ मारते हैं। सब लोग चौंक जाते हैं। कुक भाटिया, आज तुमने मेरे दोस्त के सामने मेरा सर शर्म से झुका दिया। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने। निकल जाओ यहाँ से और आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। सोनिया, बेटा, विक्रम ने जो किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारे सारे पैसे मैं लौटा दूंगा। विक्रम, डैड आप भी। कुक भाटिया, खबरदार, जो मुझे डैड कहा। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से बलराज भाई साहब ने तुम्हें अपने ऑफिस से निकाला था। तुम्हारी माँ को जब ये बात पता चलेगी तो पता नहीं उस बेचारी पे क्या बीतेगी। मल्होत्रा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटी की वजह से सब हुआ। मिस्टर मल्होत्रा, नहीं भाटिया साहब, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी इन सब में कोई गलती नहीं है। सोनिया, हाँ अंकल, प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगिए। कुक भाटिया विक्रम को धक्के मारकर ऑफिस से निकाल देते हैं। कुक भाटिया, राजीव, आज तुमने हमारा इतना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया और मेरे नालायक बेटे की असलियत भी सबके सामने लाई। थैंक्स बेटा। सोनिया, थैंक्स राजीव, आज तुमने ये साबित कर दिया कि मैंने तुम्हें नौकरी देकर कोई गलती नहीं की। तुमने जो किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी वजह से कंपनी को इतना बड़ा नुकसान होने से बच गया और 35 करोड़ भी वापस मिल जाएंगे।
एक बार फिर से थैंक्स राजीव, मैंने बस अपना काम किया है। सिक्की, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ और इस धोखेबाज डीलर को अरेस्ट करवाता हूँ। कुक भाटिया, सिक्की बेटा, विक्रम की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ और पुलिस कंप्लेन हुई तो विक्रम भी उसकी माँ ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सोनिया, ठीक है अंकल, सिर्फ आप और आंटी के लिए विक्रम को माफ़ कर रही हूँ और तुम अगर 24 घंटे में तुमने पैसे वापस नहीं किए तो जिंदगी में दोबारा दलाली नहीं कर पाओगे। डीलर, जी मैडम, मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा। सिक्की, निकल यहाँ से। डीलर चला जाता है। कुक भाटिया आंसू पोंछते हुए, मैं भी चलता हूँ। सोनिया, बेटा, तुम्हारे 35 करोड़ तुम्हारे अकाउंट में जल्द आ जाएंगे। विक्रम को जेल नहीं भेजने के लिए शुक्रिया। कुक भाटिया चले जाते हैं। सब लोग राजीव से इम्प्रेस हो जाते हैं। सब लोग राजीव की तारीफ करते हैं। चांदी भी साइड में खड़ी सब देख रही है और मुस्कुरा रही है। सोनिया, राजीव, अब तुम मेरे होटल को डिज़ाइन करोगे। मैं जल्द से जल्द डिज़ाइन देखना चाहती हूँ। राजीव मुस्कुराते हुए, बिल्कुल मैम। कुक भाटिया ऑफिस से बाहर आकर विक्रम को फ़ोन करते हैं। विक्रम फ़ोन नहीं उठाता। वो एक बियर बार में बैठकर शराब पी रहा है। विक्रम शराब पीते हुए गुस्से से, ये बेइज्जती विक्रम कभी नहीं भूलेगा। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें इसकी। राजीव, कुक भाटिया, सही कहा बेटा तुमने। विक्रम, डैड आप यहाँ? कुक भाटिया, आई एम सॉरी बेटा, मुझे सबके सामने तुम पर हाथ उठाना पड़ा। विक्रम, डैड, मैंने जो भी किया उसमें आप भी शामिल थे, पर आपने सारा इल्ज़ाम मुझ पे डाल दिया। कुक भाटिया, अगर ऐसा नहीं करता तो तेरी तरह मुझे भी वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाता और हम दोनों अभी जेल में होते। बलराज खुराना पर किए गए हमले की छानबीन भी अभी पुलिस कर रही है। अगर किसी को ये पता चल गया कि उस मामले के पीछे हम थे तो तुम जानते हो हमारा क्या होगा। आज अगर सोनिया ने हमें जेल में डलवा दिया होता तो हमारा ये कारनामा भी सामने आ जाता। विक्रम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कुक भाटिया, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिना सोचे समझे काम करते हो। बिना मुझसे पूछे तुमने बलराज खुराना पर हमला करवा दिया। तुम्हारा वो भी प्लान फेल हो गया। अब तो उसकी सिक्योरिटी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। विक्रम, डैड, प्लान तो बहुत अच्छा था, पर वो राजीव, उसने सारा खेल बिगाड़ दिया और आज उसकी वजह से ये सब हुआ। उसका कुछ तो करना पड़ेगा। कुक भाटिया, सही कह रहे हो, उस लड़के का इंतजाम तो करना पड़ेगा, पर इसके पहले सोनिया को 35 करोड़ लौटाने होंगे। विक्रम, पर हम 35 करोड़ सोनिया को कैसे लौटाएंगे? कुक भाटिया, तुम उसकी चिंता मत करो, वो हम नहीं तुम्हारी माँ लौटाएगी। विक्रम मुस्कुराते हुए, समझ गया डैड। कुक भाटिया, और रही बात उस लड़के की, तो हम सही मौका का इंतजार करना पड़ेगा। विक्रम, ओके डैड। शाम हो चुकी है। चानी घर जाने के लिए अपना सामान बैग में डाल रही है। चानी खुद से, जल्दी कर चानी, पिंकी तेरा वेट कर रही होगी और तू है कि अभी ऑफिस से निकली भी नहीं। 2 बार पिंकी का कॉल आ चुका है, वो लोग भी आने वाले हैं। चानी बैग लेकर भागती है। केबिन से बाहर निकलते ही राजीव से टकरा जाती है और दोनों गिर जाते हैं। राजीव, तुम देखकर चलना सीखोगी या नहीं? चांदनी, सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में थी। राजीव, घर जा रही हो? चांदनी, हाँ, आप भी मेरे साथ चलिए ना, मैं आपको मेरी स्कूटी पे लिफ्ट दे देती हूँ। राजीव, लिफ्ट, और वो भी तुम्हारी स्कूटी पर? चांदनी, हाँ। राजीव, तुम भी ना? राजीव, तुम भी ना क्या? अब तो आपको मेरे साथ ही चलना पड़ेगा, चलिए। चांदनी राजीव का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। राजीव, चांदनी मेरी बात तो सुनो। चांदनी हेलमेट लगाते हुए, चलिए बैठिए। राजीव, चांदनी पागल हो गई हो क्या? चांदनी, आपको बैठने में प्रॉब्लम है क्या? एक तो मैं आपको लिफ्ट दे रही हूँ, पर आप है कि नखरे दिखा रहे हैं। राजीव, चांदनी ये तुम्हारी स्कूटी है। चांदनी, तो आप स्कूटी थोड़ी चलाने वाले हैं, स्कूटी मैं चलाऊंगी, आप बस पीछे बैठेंगे। अब चलिए, मुझे घर जल्दी पहुँचना है, आज पिंकी को लड़के देखने वाले हैं। राजीव, ठीक है। चांदनी स्कूटी चलाती है और राजीव पीछे बैठ जाता है। चांदनी, कैसा लग रहा है? राजीव, ग्रेट। चांदनी, मुझे पता था आपको बहुत मज़ा आएगा। राजीव मुस्कुराते हुए, अच्छा। चांदनी, मैं तो आपको स्कूटी पर बैठाकर सारा शहर दिखा सकती हूँ। राजीव, चांदनी थोड़ा तेज चलाओ। चांदनी, नहीं बाबा, इससे तेज नहीं चला सकती, अगर मामी को पता चल गया तो वो मेरी बैंड बजा देगी। ओ गोलगप्पे। चांदनी स्कूटी रोक देती है। राजीव, चांदनी क्या कर रही हो? तुम ही तो कहा था कि पिंकी को देखने लड़के वाले आने वाले हैं और अब तुम। चांदनी, ओ नो, मैं तो भूल ही गई थी, चलिए जल्दी चलिए। चांदनी फिर से गाड़ी स्टार्ट करती है। कुछ देर में दोनों घर आ जाते हैं। चांदनी, आप जाइए, मैं चेंज करके आती हूँ। राजीव, चांदनी थैंक्स। चांदनी, वेलकम। चांदनी चली जाती है। राजीव मुस्कुराते हुए,
कभी कभी ये लड़की कितना बोलती है। राजीव घर के अंदर चला जाता है। विशाल, रमेश, राजीव बेटा, ये किशन लाल जी हैं और ये इनकी पत्नी लाजो और ये इनका बेटा प्रशांत हमारी पिंकी को देखने आए हैं। राजीव, नमस्ते। किशन लाल, नमस्ते। आप विशाल, ये मेरा दोस्त है, हमारे साथ ही रहता है। किशन लाल, ओ, चांदी वहाँ आ जाती है। चांदी, विशाल, मुझे तुझे कुछ बताना है। सावित्री, चांदी पिंकी को लेकर आ। चांदी, दादी वो मैं। सावित्री, पिंकी को लेकर आओ। चांदी, जी दादी। चांदी पिंकी के रूम में जाती है। मनोरमा, अच्छा हुआ तू आ गई। चांदी, तू इसे नीचे लेकर आ, तब तक मैं सबको नाश्ता देकर आती हूँ। चांदी, जी। मनोरमा चली जाती है। चांदी पिंकी के पास जाती है। पिंकी उसे देखते ही रोने लगती है। चांदी, पिंकी कितना रोएगी? अरे अभी तो देखने आए हैं, शादी थोड़ी हो गई है तेरी। पिंकी, दादी वो भी करवा के मानेगी। चांदी, कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। पिंकी, अगर इन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया तो? चांदी, नहीं करेंगे। पिंकी, मतलब? चांदी, मतलब ये पिंकी जी कि ये लोग खुद तुझे नापसंद करके जाएंगे। पिंकी, तू क्या करने वाली है? चांदी, तू बस देखती जा, बाकी मुझ पर छोड़ दे। अब नीचे चल। पिंकी, हाँ। चांदी, वैसे आज तुसी बड़े सोने लग रहे हो। पिंकी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। दोनों नीचे आ जाते हैं। सावित्री, ये लीजिए, हमारी पिंकी आ गई। पुत्र, पैर छू इनके। पिंकी पैर छूती है। लाजो, जीती रह। पुत्र, तू तो फोटो में जैसी दिख रही थी उससे भी ज्यादा सोनी है। हमें तो आपकी पिंकी पसंद आ गई है। क्यों? प्रशांत पुत्र। प्रशांत कोई जवाब नहीं देता। किशनलाल, हाँ जी। किशनलाल जी, जी बिल्कुल। पिंकी और चांदी एक दूसरे को देखने लगते हैं। राजीव की नजरें भी दोनों पर है। सावित्री, पुत्र चाय दे सबको। पिंकी, जी। विशाल, वैसे प्रशांत जी, आपने बताया नहीं कि आप करते क्या हो? प्रशांत, साड़ियों की दुकान है हमारी, वही संभालता हूँ। विशाल, ओ। सावित्री, पिंकी बेटा, जाओ प्रशांत को घर दिखाओ। पिंकी, जी। सावित्री, चांदी तू भी जा इसके साथ। चांदी खुशी से, जी दादी, जरूर, आइए ना प्रशांत जी। चांदी प्रशांत को घर दिखाती है, पर पिंकी एक बार भी प्रशांत की तरफ नहीं देखती। उसकी आंखों में अभी भी आंसू भरे हैं जो बस झलकने वाले हैं। चांदी भी परेशान है। प्रशांत, पिंकी आपका घर बहुत खूबसूरत है। पिंकी कोई जवाब नहीं देती। पिंकी, क्या आप ये शादी करना नहीं चाहती? पिंकी रोने लगती है। चांदी उसे संभालती है, पर पिंकी वहां से उठकर चली जाती है। चांदी और प्रशांत पिंकी के पास जाते हैं। तो मैं सही हूँ? चांदी, जी प्रशांत, प्रॉब्लम क्या है? शादी करना नहीं चाहती हैं आपकी सहेली, या फिर मैं पसंद नहीं आया, या फिर कोई और बात है? चांदी, वो पिंकी किसी और से। प्रशांत, तो ये बात है। पिंकी, आपको ये बात अपने घरवाले को बता देनी चाहिए थी, तो शायद बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप अपने घरवाले को सच बता दीजिए। चांदी, समीर अभी इंडिया से बाहर है, उनके आने तक हम कुछ नहीं बता सकते। उनके आते ही हम सबको सच बता देंगे। प्रशांत, ओ, तो उस लड़के का नाम समीर है। चांदी, जी। प्रशांत, मुझे क्या करना चाहिए? पिंकी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। पिंकी कोई जवाब नहीं देती। चांदी, वो आप? प्रशांत, इस शादी से इनकार कर दूं? चांदी हैरानी से प्रशांत को देखती है। जी। प्रशांत, मेरे शादी से इनकार करने पर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी। मैं नहीं तो कोई और आ जाएगा। जितनी जल्दी हो सके सबको सच बता दीजिए, और हाँ, प्यार किया है तो उसे सारी दुनिया के सामने एक्सेप्ट भी करना सीखिए। खैर, मैं सबसे कह देता हूँ कि मुझे आप पसंद नहीं आए। चांदी, थैंक यू सो मच प्रशांत जी। थैंक यू प्रशांत, वैसे एक और रास्ता है मेरे पास। चांदी खुशी से, क्या? प्रशांत, मैं सबको ये कह देता हूँ कि मुझे आप पसंद हो। चांदी, जी। प्रशांत हंसते हुए, मजाक कर रहा हूँ। सबको हंसी आ जाती है। पिंकी, शुक्रिया प्रशांत जी, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। प्रशांत, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। पिंकी, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैंने तो अपने बारे में सोचा। अगर हमारी शादी हो जाती तो मुझे तो एक ऐसी लड़की के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारनी पड़ती जो मुझसे प्यार ही नहीं करती। तो मैं अपने साथ इतना गलत कैसे कर सकता हूँ? चांदी, बहुत अच्छे इंसान हैं आप प्रशांत जी। प्रशांत, आप नीचे चलें, सब इंतजार कर रहे होंगे। पिंकी, जी। प्रशांत और पिंकी नीचे चले जाते हैं। चांदी भी जाने लगती है। अचानक उसकी नजर खिड़की पे पड़ती है, जहाँ राजीव खड़ा हुआ है और उसने सब सुन लिया। चांदी उसे देखकर चौंक जाती है। राजीव चांदी के पास आता है। चांदी जाते हुए, नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं। राजीव चांदी का हाथ पकड़ लेता है। मैंने तुमसे सुबह ही पूछा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर है तो तुम मुझे बता सकती हो। चांदी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजीव, मैंने सब सुन लिया है चांदी। चांदी, जी। राजीव, जी हाँ,
आप सच बताओगी या मैं बाहर जाकर सबको सच बताऊं? चांदनी घबरा कर, नहीं राजीव, किसी को कुछ मत बताइए प्लीज। चांदनी सब कुछ राजीव को बताती है। राजीव, चांदनी कम से कम विशाल को तो सच बता देना था तुम दोनों को। चांदनी, अरे एक बहन अपने भाई से ऐसी बात कैसे कह सकती है कि वो किसी से। राजीव, तो अब किसी को कुछ नहीं बताना पड़ेगा। चांदनी, राजीव आज की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, मैं खुद विशाल को सब बता दूंगी, प्लीज तब तक आप किसी से कुछ मत कहिए प्लीज। राजीव, ठीक है अब चलो दोनों नीचे आ जाते हैं। सावित्री, प्रशांत बेटा, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम्हें हमारी पिंकी कैसी लगी। तुम्हारे माँ बाबूजी की तरफ से तो हाँ है, बस तुम्हारे जवाब का इंतजार है। प्रशांत, सॉरी दादी जी, पर मैं अभी 3 साल और शादी नहीं करना चाहता। मैं यहाँ माँ बाबूजी के कहने पे आया था। मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था कि अगर मुझे लड़की पसंद आई तो शादी के लिए हाँ कहूँगा, वरना वो अगले 3 साल तक शादी की कोई बात नहीं करेंगे। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझेंगी। सब लोग प्रशांत को हैरानी से देखने लगते हैं। आप लोग मुझे ऐसे मत देखिए, साफ शब्दों में कहूँ तो मुझे पिंकी में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जो मुझे मेरे लाइफ पार्टनर में चाहिए। इसीलिए आई एम सॉरी। किशन लाल, प्रशांत, प्रशांत, सॉरी बाबूजी, अब हम चलना चाहिए। प्रशांत उठकर चला जाता है। किशन लाल, अपनी बेटी की तरफ से मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। सब लोग चले जाते हैं। पिंकी और चानी धीरे धीरे मुस्कुराने लगते हैं। विशाल, देखा दादी, इसीलिए मैं बोल रहा था कि इतनी जल्दी क्या है पिंकी की शादी की। विशाल गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। बाकी सब भी अपने रूम में चले जाते हैं। चानी और पिंकी भागकर अपने रूम की खिड़की से प्रशांत को जाते हुए देखते हैं। दोनों उसे हाथ जोड़कर थैंक्स कहते हैं। प्रशांत भी स्माइल करते हुए गाड़ी में बैठकर चला जाता है। चांदनी म्यूजिक ऑन करती है और दोनों खुशी से डांस करने लगती है, सब कुछ भूलकर। राजीव दरवाजे पे खड़ा सब देख रहा है। पिंकी उसे देखकर चुपचाप सीधी खड़ी हो जाती है, पर चांदनी नाचना बंद नहीं करती। पिंकी उसे रोकती है पर वो नहीं मानती। अचानक राजीव को सामने देखकर उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो राजीव की बाहों में जाकर गिर जाती है। राजीव फिर से उसे गिरने से बचा लेता है। राजीव चांदनी को खुद से दूर करता है। राजीव, पिंकी विशाल को खुद बताओगी या मैं उसे समीर के बारे में बताऊं? पिंकी, जी राजीव, प्रशांत से तुम दोनों ने जो भी कुछ कहा मैंने सब कुछ सुना। पिंकी, भैया वो मैं। राजीव, पिंकी, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, पर उसे छुपाने के लिए ये सब करना गलत है। प्रशांत अच्छा लड़का था, इसीलिए वो तुम्हारी बात समझ गया और उसने तुम्हारी हेल्प की। पर क्या तुमने ये सोचा है कि अगर उसकी जगह कोई और होता तो आज क्या हो सकता था? पिंकी, सॉरी भैया। चानी, पिंकी, चलकर विशाल को सच बता देते हैं। अगर उसने कहीं और से पता चल गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा, वो हमसे कभी बात नहीं करेगा। पिंकी, राजीव भैया, मैं सुबह विशाल भैया को सच बता दूंगी, बस आज रात का टाइम दे दीजिए प्लीज राजीव। ठीक है। राजीव चला जाता है। चानी, अब क्या करोगी? पिंकी, अभी सोचा नहीं है। चानी, सोचा नहीं, क्या मतलब? पिंकी रोते हुए, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं समीर से बहुत प्यार करती हूँ और उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। समीर नहीं तो कोई भी नहीं। चानी, पिंकी, अगर प्यार इतना दर्द देता है तो मैं तो कभी किसी से प्यार नहीं करूँगी, कभी नहीं। पिंकी, प्यार किया नहीं जाता चानी, वो तो बस हो जाता है। जब तुझे होगा तो तुझे पता भी नहीं चलेगा। वो एक आंधी की तरह आएगा और तू सूखे पत्ते की तरह उसके साथ उड़ती चली जाएगी, बिना ये सोचे कि तू कहाँ जा रही है। तेरा खुद पे ही काबू नहीं रहेगा। चांदनी, तू तो समीर के लिए बाबरी हो गई है। पिंकी मुस्कुराते हुए, हाँ वो तो हो गई हूँ। विशाल वहाँ आ जाता है। विशाल, पिंकी तू ठीक है? पिंकी, हाँ भाई। विशाल पिंकी को गले लगाकर, आज मैं तुझसे एक वादा करता हूँ, जब तक तू नहीं चाहेगी तब तक तेरी शादी नहीं होगी, फिर चाहे मुझे दादी के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। पिंकी, आप हमेशा मेरा साथ दोगे ना भाई? विशाल पिंकी के आंसू पोंछते हुए, हाँ हमेशा। चानी, और मेरा? विशाल, तेरा भी, पर तुम दोनों मुझसे एक वादा करो, मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाओगे, वादा करो। पिंकी और चांदनी उदास होकर, वादा विशाल। चांदनी, तुझे आंटी बुला रही है। चांदनी, मैं चलती हूँ। चांदनी चली जाती है। विशाल, और तू आराम कर, हम सुबह बात करते हैं। पिंकी, जी भाई। विशाल चला जाता है। उसके जाते ही पिंकी दरवाज़ा बंद करती है और समीर को फ़ोन करती है। पिंकी, हेलो समीर। पिंकी रोते हुए, समीर, समीर क्या हुआ? पिंकी, तुम रो क्यों रही हो? पिंकी, समीर आप जल्दी आ जाइए,
पर हुआ क्या पिंकी? पिंकी रोते हुए सारी बात समीर को बताती है। समीर, पिंकी मैं कल ही आ रहा हूँ, तुम रोना बंद करो। पिंकी, समीर सब ठीक तो हो जाएगा ना? समीर, मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? पिंकी, पूरा भरोसा है। समीर, मैं कल ही आकर तुम्हारी फैमिली से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो और आराम से सो जाओ, मैं आ रहा हूँ। समीर फ़ोन रख देता है। रात के 2 बजे हैं। चानी अपने बेड पे करवट बदल रही है। उसे नींद नहीं आ रही। रह रहकर उसके कानों में पिंकी की कही बातें गूंज रही है। चानी खुद से, क्या सच में मुझे भी किसी से प्यार होगा कि मेरा खुद पर ही काबू नहीं रहेगा? ये पिंकी खुद तो पागल हो ही गई है, मुझे भी पागल कर देगी। चानी मुंह पर तकिया रख कर सो जाती है। क्या वाकई में चानी और राजीव की कोई कहानी बन पाएगी? क्या एक दूसरे से वो प्यार कर पाएंगे? हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।